मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल वतक्तुमुल हक़्क़ वअन्तुम तालमून। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अतअमुरून अन्नास बिल-बिर्रि वतन्सौन अनफुसकुम वअन्तुम तत्लूनल किताब। वतन्सौन अनफुसकुम वअन्तुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। और हक़ से बातिल को ना मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक़ ना छुपाओ। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग व बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक की 24 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 18 मई सन 2020 पीर का दिन है। तिलावत कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ नुमान क़ादरी साहब। दीन इस्लाम यानी सलामती का दीन। हमारे दीन को जहाँ बहुत सी बातें दूसरे मज़ाहिब से अजीम बनाती हैं, वहीं उनमें से एक ज़कात है। साहिब सरवत का अपनी कमाई में से एक मखसूस हिस्सा नादारों के लिए वक्फ़ करना। एक आबिद की शैतान से मुलाकात हो गई तो उसने शैतान से पूछा, ज़रा ये तो बता, दुनिया में तेरा कोई दोस्त भी है? तो शैतान मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मेरे 3 दोस्त हैं। एक वो जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो हर वक्त गुस्से में रहता हो, और तीसरा वो जो कंजूस हो। हाँ, अगर किसी एक शख्स में ये तीनों आदतें मौजूद हों तो मैं उसे अपना पीर मानकर उसका मुर्शिद बन जाता हूँ। याद रखिए, अपने हक़ से ज़्यादा हासिल करना यकीनन किसी न किसी की हक़ तलफ़ी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सुनो, जुल्म ना करो। किसी आदमी का माल उस वक्त तक तुम्हारे लिए जायज़ नहीं जब तक साहिब माल तुम्हें खुद राज़ी खुशी ना दे दे। ज़कात माशरे में मुआशी मसावात को बढ़ावा और बुराइयों को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो दूसरी तरफ सदका फ़ित्र, जिसे फ़ितराना भी कहा जाता है, अदा करने से रोज़ेदारों को गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील हासिल होती है।
नेज़ सदका फ़ित्र रमज़ान की कोताहियों और गलतियों का कफ़ारा भी बनता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ित्र रोज़ेदार की बेकार बात और फाहिश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया गया है। हमारे दीन ने हर मामले के लिए कुछ असूल वाज़े किए हैं। जैसे कोई मुसलमान मर्द या औरत जो बुढ़ापे या किसी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से रोज़ा रखने से आजिज़ हो, तो ऐसी सूरत में हर रोज़े के बदले में एक मस्कीन को खाना खिलाना फ़िदिया कहलाता है। और फ़िदिया में फ़ुकरा की तादाद शर्त नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन को खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जहर क्या है? तो आपने फरमाया, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, फिर चाहे वो दौलत हो, ताकत हो, इक़्तिदार हो, भूख हो, लालच हो या कुछ भी ऐसी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला भी देने वाले को पसंद फरमाते हैं। हमारे दीन वो वाहिद दीन है जो दौलत को मुंजमद रखने से मना फरमाता है, ताकि साहिब हैसियत के माल का एक मखसूस हिस्सा मुस्तकीन तक पहुँचता रहे। आज बरान रहमत में हम उलमाए कराम से गुजारिश करेंगे कि वो ज़कात, फ़ितरा और फ़िदिया के मसाइल पर इल्मी रोशनी डालें, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो और हम अमल की तरफ राग़िब भी हो सकें। मगर अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में उससे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारीफ़ करा दूँ। जी, हमारे साथ एज़ ऑलवेज़ हमारी डॉक्टर फरानाज़ हैं और आज हमें ज्वाइन किया है आग़ाबाद साहब की जगह सामिया साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपके आने का। गुलजार साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक। आज का तड़का में किस किस चीज़ को तड़का लगा रहे हैं ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक अच्छी बात के साथ मैं गुलजार साहब की तरफ जाऊंगी। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, मगर आपकी मदद से उसकी दुनिया ज़रूर बदल सकती है। इसलिए एक दूसरे की मदद करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आई विश कि मैं वहाँ आकर आपकी मदद कर सकती। मगर आप ये बताइए कि आज का तड़का में हमारे बादशाह गुलजार साहब क्या बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों को और आपको सबको बहुत बहुत सलाम। और आज के तड़के में जैसे रमज़ान अब हमारे ख़त्म होने के लग रहे हैं और साथ में जो है ईद के करीब हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो ईद से रिलेटेड हो। तो शीर कुरमा तो लाजमी बनता है हर जगह पर और खानों में, और इसके साथ साथ बहुत सारे और रेसिपी भी बनती है। तो आज मैंने सोचा हरा मसाला जो पसंद है वो हम तैयार करेंगे और साथ में शीर कुरमा जो है तैयार होगा। दोनों चीज़ें हमने तैयार करनी है। लेकिन हमेशा की तरह जब काम करें अपनी सेहत का ख्याल रखें। रोज़ाना हम अपने इस बारान रहमत के ज़रिए रीमा जी भी और मैं भी और सारे लोगों को एहतियात का कहते हैं, तो उसको ज़रूर मास्क लगाएं। और सबसे पहले जो है अपने हाथ को कहीं से भी आ रहे हों हाथ को वॉश ज़रूर करें। और इसके लिए जो है लाइफ बॉय लिक्विड सोप जो है इसको आपने थोड़ा सा ले लेना है हाथ में और हाथ को आपने गीला किया चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से, और उंगलियों के बीच में जो जरासीम होते हैं उसको नाखून में भी होते हैं उसको भी आपको साफ़ करना है। 20 सेकंड जो है WHO की हिदायत के मुताबिक अपने हाथ को आपने साफ़ कर लेना है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इतनी सी मेहनत से जो है आप खुद भी अपने बच्चों को भी महफूज रख सकते हैं जरासीम से और बीमारी से। तो बस इतना सा आपने काम कर लेना है। कभी भी खाना पकाने से पहले, खाने से पहले, कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के बाद, और कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। तो लाइफ बॉय के ज़रिए अपने
हाथ की हिफाजत करें। ये मैंने पहले सबसे पहले बता देना होता है ताकि बिल्कुल ये ठीक, लोग बहुत जो है- अच्छी बात, अच्छी जी। बातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, वो जी। किसी अंदाज से भी हो। बिल्कुल। और ये 20 सेकंड जो है वो कितने अहम है हमारी बिल्कुल, ज़िंदगियों इतनी में। सी चीज़ जो है वो आपको बहुत बड़े मसले मसाइल से जो आजकल कोरोना का है उससे आपको बचा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी कोशिश है अल्लाह ताला जो है इसको कामयाब करे आमीन, और लोगों आमीन। तक ये मैसेज हमारा जो है वो पहुंच सके। तो माशाल्लाह आज येलो 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 जी, गोल्डन माशाल्लाह। गोल्डन एंड आइवरी कलर, ये आज मैंने लाजवंती लाजवंती जी आना अली का ये ड्रेस है लाजवंती का, तो ये आज उनका ड्रेस मैंने पहना हुआ है। तो ईद भी आने आपने वाली है माशाल्लाह लाजवंती की काफ़ी सारे ड्रेसेस बीच में भी जी, शुरू में लाजवंती भी आपने बहुत पहने। हमारी लाहौर की माशाल्लाह टॉप डिज़ाइनर है, कॉम्बिनेशन इनका जो है ना बहुत ज़बरदस्त बहुत होता है। सटल और बहुत हाँ, ग्रेस के साथ ये बिल्कुल। कपड़े डिज़ाइन करती हैं। बिल्कुल। और अगर इनके काम वाले कपड़े आप पहने जी। तो उसमें भी एक बहुत खूबसूरती और नफासत नज़र ऑनलाइन आती है। ऑर्डर किया जा सकता है। ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा ऑनलाइन सकता है। ऑर्डर करें मज़े से। और जी। मैं भी आपसे कहूँगा कि मास जी को ऑनलाइन ऑर्डर करें, हर तरह के साइज़ मेरे जैसे हैवी वेट साइज़ भी आपको मिल जाएगा। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर बैठे हर तरह की आसानी फराहम करने की कोशिश करते जी, हैं। बिल्कुल। ये जो हम कपड़े पहनते हैं डिज़ाइनर्स के, तो ये भी बताने का मकसद होता है कि आप घर बैठे किस तरह का फैशन कर सकते हैं। और आजकल जितने भी डिज़ाइनर्स जी। हैं, हर डिज़ाइनर अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ तरह के कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक जी। जो आपको कलर और अच्छा इस लगता है, मुश्किल जो वक्त डिज़ाइन अच्छा इस लगता है, मुश्किल वक्त में आप घर बैठे भी ऑनलाइन भी ऑर्डर ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो ये मज़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं। जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन से भरपूर डालडा के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये पसंदे जो है ना, इसको हमने बनाने के लिए एक काम पहले कर रखा है। पहले मैं इसमें पसंदे डाल देता हूँ। और ये हमने एक हरा मसाला बनाया है, इसमें आधी गड्डी पुदीना, 6 से 8 हरी मिर्चें, काला ज़ीरा, इसके अंदर 1 चाय का चमचा, और इसके अंदर प्याज 1 अदद, और इसके साथ जो है काली मिर्च कुटी हुई जो है 1 चाय का चमचा। ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने इसको ग्राइंडर में पीस लिया। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे हरा मसाला पसंदे बनाने के लिए। दही 1 कप है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, और ये सारी चीज़ों से ये बनेगा। दूसरी तरफ जो है हमेशा की तरह ऑल पर्ट्स जो है दूध हमने इस्तेमाल किया है, और ये काफ़ी गाढ़ा दूध होता है। और ये जो है जो अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारा शीर खोरमा, इसके सबसे ख़ास पॉइंट जो है वो बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। छुआरे जो होते हैं इसको आपने दूध में पकाना है, जब जाकर आपको जो एक टेस्ट होता है ना उसका शीर खोरमे का, वो आपको मिलता है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि छुआरों को दूध के अंदर आप डाल दें और उसको पकने के लिए छोड़ दें, साथ में चीनी ऐड कर दें, और ये चला जाएगा। लेकिन आम खीर में और जो क्या कहते हैं शीर खोरमा होता है, इसमें फ़र्क होता है, इसमें बघार लगता है। इसमें जो है ना घी का बघार लगाया जाता है, जो शीर खोरमों के अंदर लगता है। वो लास्ट में लगाएंगे? लास्ट में लगता है। अच्छा, ठीक। और वो लौंग के साथ बघार लगा, दालचीनी या लौंग के साथ लगा लें, या सिर्फ लौंग का भी बघार लगा सकते हैं। तो हर घर में अपने अपने स्टाइल होता है। तो हमारे यहाँ जो है लौंग का बघार लगता है, लेकिन उसकी वजह से बड़ा ही देसी घी का हो तो बहुत अच्छा है, या आम घी से जो है। तो हमारे पास तो आज डालडा मौजूद है, तो डालडा से जो है इसका बघार लगेगा, तो उसकी खुशबू जो है, आपको पता है डालडा से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ हमने सिर्फ डायरेक्टली डालडा के अंदर जो पसंदे हमने डाल दिए थे, और इसके साथ साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगा, और इसे हम दही और नमक के साथ पकने देंगे। आखिरी में हम इसमें हरा मसाला ऐड कर देंगे। दही हमने शामिल कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। चले जी, इसको मैं जब तक बना रहा हूँ जी बिल्कुल, मैं इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपने मेहमानों के पास जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। आगा अब्बास साहब आज हमारे साथ नहीं हैं, उनकी जगह हमारे पास आई हैं सामिया साहिबा। आप फूड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आपसे पूछेंगे बच्चों के हवाले से भी कि बच्चों को खाने के हवाले से ऐसी कौन सी ग़िज़ा दी जाए जिनसे उनका कद बढ़े और उनकी सेहत जो है वो बेहतर, क्योंकि कई बच्चे नहीं खाना खाते, तो कई माएँ इस हवाले से बहुत परेशान होती हैं। और हमारी डॉक्टर फरानाज साहिबा, डॉक्टर साहिबा पहले मैं आपकी तरफ आऊँ या मेहमान हमारी आई हैं, पहले इनकी तरफ आ जाऊँ मैं? मेहमान से पूछ लेते हैं। जी सामिया, आप बताइए बिल्कुल, बच्चे कैसे जल्दी ग्रो कर सकते हैं सेहतमंद तरीके से? सेहतमंद
सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब हम लोग कंसीव करते हैं तो उस वक्त हमारी माँओं को जो खुराक की ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा बच्चे को ताकत बनाती है। इसलिए क्योंकि बच्चे का सबसे स्पीड, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च है कि माँ के पेट में जो बच्चा जितनी स्पीड में बढ़ता है और पैदा होने के बाद 1 साल तक की जो उसकी उम्र होती है वो उस दुनिया की सबसे अल्लाह की सबसे खूबसूरत तहकीक है कि मतलब आप उसको बताएं, अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत मौज़ा है कि इतनी स्पीड में जो है वो बच्चा जो है वो इन 19 जो 9 महीना पेट के अंदर और 1 साल जो है वो जो पैदा होके होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ में रुकावट आती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने इनहेरिटेड के हिसाब से, किसी के माँ बाप अगर लंबे हैं तो उस हिसाब से बड़ा होगा या छोटा होगा। उस वक्त जो माँ का होता है अपनी खुराक, शुरू के 3 महीना, फिर बीच के 3 महीना और आखिरी के 3 महीने हमारी मुख्तलिफ खुराक होती है जो हमें खानी है, क्योंकि जो माँ खाती है वो बच्चे की हड्डियों को, बच्चे को खून की दौरानगी उसको मिलती है। तो जो शुरू के 3 महीने हैं उसके अंदर आप ज़्यादातर प्रेफर करें सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाएं, क्योंकि आपको पता है कि एक नॉर्मल हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत गर्म चीज़ें नहीं खाते, जिससे बच्चे का ज़ाया होने का बहुत खर्चा होता है। तो आप ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे सब्ज़ी है, दही है, दूध का इस्तेमाल करें। बीच के 3 महीनों को फोकस करें फ्रूट्स, जूसेस और नारियल पानी। इसके बाद जो आके लास्ट के जो 3 महीने हैं उस पर आप फोकस करें प्रोटीन, क्योंकि बच्चा 8 महीने के बाद इतनी स्पीड में बढ़ रहा होता है कि डॉक्टर कहता है किसी भी वक्त हम आपकी डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये जो 3 पोर्शंस होते हैं, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपनी हड्डियों को मजबूत और अपने आप को बड़ा और एक कहते हैं ना गबरू जवान कहते हैं, उस तरह होता है। बच्चों की सेहत के लिए जो शुरू के 3 महीने से 4 महीने, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन को फ़ीड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और वो फ़ीड नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे टिप दूंगी कि आप ज़ीरा और पानी के साथ खाते रहें। जो वो दूध होता है बच्चे के लिए वो बहुत ताकत होती है। हमें अपने आप को ग्रो करने से पहले अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अगर हम बड़े हों, ताकि हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि हम उस चीज़ को सर्वाइव कर सकें। और हमारे दीन में भी है कि माँ को 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए बच्चे और बच्चे को 2.5-2.25 साल तक पिलाना है। अच्छा, 21 साल तक की उम्र के बच्चे जो लोग होते हैं ना, हम समझते हैं कि बाद 10-12 साल के हुए अब हमें दूध नहीं पिलाना चाहिए। हमें 21 साल तक दूध पीना चाहिए। 21 साल के बाद हमारे अंदर जो कैल्शियम जो दूध की सपोर्ट से बनता है वो बनना बंद हो जाता है। फिर हमसे सर्वाइविंग लाइफ और उसको जायका और उस तरह हम उसको ले रहे होते हैं। छोटे बच्चे जो कि फूड पे हैं उनके अंदर आप उनको, ऐसे रमज़ान है, आप उनको छुआरों का शेक दे सकते हैं, उसके अंदर आप बादाम डाल सकते हैं, ना कि आप बाज़ार से कोई फ्लेवर आप पाउडर लेकर आएँ और उसको आप दूध में घोल के दें। आप अपने घर में नारियल से, बादाम से, पिस्ते से आप बिल्कुल ड्राई इसका उसे चॉपर में डाल के पाउडर बना लें और मीठा से शहद के साथ आप उसको बच्चों को दें हर रोज़ाना रात में सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। और अगर जो बच्चे दूध नहीं पीते, जिनको उल्टी हो जाती है, जिनको नौजिया होता है, तो वो आप 2 घंटे के बाद थोड़ा पोर्शन दें या फिर आप उनको दही का इंटेक दे सकते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दही बहुत ज़रूरी है, दही बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें और उसके साथ खीरा और ककड़ी ज़रूर दें। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हर मौसम के लिहाज से हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। मौसम के फल, मौसम की सब्जियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारी अपनी सेहत के लिए। जी, मैं बिल्कुल इस हवाले से और भी बहुत सारे सवाल हैं, वो मैं आपकी तरफ आऊँगी। सामिया जी, डॉक्टर फरहा नाज साहिबा, लोगों को बहुत, आपको पता है, प्रॉब्लम है बालों का। वो ख़वातीन हों, वो मर्द हजरात हों, सबको अपने सर पे बाल चाहिए और ख़वातीन को तो लंबे घने बाल चाहिए, रीमा जी के जैसे। मैं तो बिल्कुल देसी टोटके इस्तेमाल करती हूँ। तो आप बताएं कि कैसे अपने बालों को आप घना कर सकते हैं और गिरने से रोक सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच रीमा जी। एक तो पहली बात मैं ये बताऊँ, रीमा जी एक्सटेंशंस नहीं लगाते हैं। अक्सर लोगों ने मुझसे मैसेज पे पूछा था, मैंने जवाब आपको इसलिए नहीं दिया कि इनके सामने बताऊंगी, तो आप भी बता दिया आप एक्सटेंशंस यूज़ नहीं करती हैं, आपके रियल हेयर। बिल्कुल, ये मैंने खुद भी देखा, इनके रियल हैं। लेकिन मेरे ना कहने से भी मुझे नहीं पता, तो जिन्होंने यकीन करना है वो कर लेंगे। लेकिन अगर जो मुझे 20 साल से देख रहे हैं, तो जब एक्सटेंशंस नहीं थी तब से ही मेरे बाल लंबे और घने हैं। मेरी फैमिली में, मेरी जीन्स में भी है। बिल्कुल, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आज मैं जो आपको बता रही हूँ, समिया ने जो बताया छोटे बच्चों के बारे में खुराक का बताया, मैं जो बताऊँगी 10 साल से लेके 22 साल तक के बच्चे अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी आज मैं आपको उसका नुस्खा और मेडिसिन बताऊँगी।
इसके साथ आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह अपने बालों को लंबा, घना, खूबसूरत और काला रख सकते हैं रीमा जी के जैसा। और दूसरा ये कि आप घर में हर्बल शैम्पू कैसे बना सकते हैं, आज मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो हमारे पास टाइम है, स्टार्ट जी करूँ? बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ये दोनों हम बोलते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है। ये ग्लैंड होता है हमारा जो दिमाग के पीछे होता है। इसकी डिस्टर्बनेस की वजह से आपकी हाइट बढ़ भी सकती है, आपकी हाइट रुक भी सकती है। आपके इसकी डिस्टर्बनेस पे आपने अक्सर देखा है कि लोग बहुत 6 फीट के हो जाते हैं, कोई 7 फीट, कोई कम, और कोई बहुत ही 4 फीट, कोई 5। तो ये हाइट आपकी इसकी वजह से रुकती है। जब आपका बच्चा 10 साल का हो तो आप लाजमी, आप देख रहे हैं 1 साल सिर्फ देखिए कि उसकी हाइट अगर वहीं रुकी है तो आप जाके लाजमी बच्चों के डॉक्टर को उसको चेक करवाइए। हमारे यहाँ क्या होता है, घर की चीज़ें, हर चीज़, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि सब लोग जो है ना वो डॉक्टर बन गए। एग्जैक्टली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। जिस तरह मैं आपको अभी जो नुस्खा बता रही हूँ, इसके साथ साथ आपने बच्चों को एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी देना, उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसका लटकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 22 साल तक आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसकी शर्त ये है कि इसका जो मिल्क है, जो दूध है, वो ऊँटनी का दूध होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। आप जो नॉर्मल दूध है वो आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे कि 1 महीने में आपका इंशाल्लाह 1-1.5 इंच बढ़ेगा कद, इंशाल्लाह। तो मेरे पास यहाँ पे ऊँटनी का जो मिल्क है वो हमने ले लिया। ये आपने 1 गिलास दूध ले लेना है, आराम से मिल जाता है, अब तो शॉप से भी मिल जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने 50 ग्राम लेने हैं बादाम, 50 ग्राम आपने लेने हैं कोंच के बीज। कोंच के बीज आपको मिल जाएंगे, ब्राउन कलर में भी होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं और वाइट कलर में होते हैं। आपने ब्लैक कलर में लेने हैं कोंच के बीज 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने बादाम लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह इसका पाउडर बना लीजिए और 10 ग्राम आपने इसमें मिश्री ऐड करनी है। तो ये तीनों को जब आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे, एक जान पाउडर बना के रख लीजिए। ऊँटनी का दूध आपने 1 गिलास लिया, और जो मेरे पास ये बड़ा चम्मच है, जो छोटा चम्मच होता है, वो आपने तकरीबन आधा चम्मच आपने ले लिया। एक पाउडर आपने बना लिया, मगर मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने ऊँटनी का दूध ले लिया, साथ मैंने मिश्री थोड़ी सी डाल दी इसमें। मैंने कोंच के बीज जो हैं वो आधा चम्मच कोंच के बीज और आधा चम्मच मैंने इसमें बादाम का पाउडर ऐड कर लिया। अच्छी तरह ये मिक्स करेंगे, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे इसको वॉमिट करें या बच्चों को हज़म ना हो, या सम टाइम ये हो सकता है कि कोंच के बीज की वजह से बच्चे 10 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनको ये हो सकता है शायद उनको थोड़ा सा वो हो जाए, डायरिया टाइप का, मोशन लूज़ हो सकता है। तो 2 दिन छोड़ के फिर दे दीजिए, बाकी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ आप बता रही हैं। मैं दोबारा कर आपसे पूछूंगी, गुलजार साहब आपकी चीज़ें तैयार हो रही हैं? मैं ब्रेक पर जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद, ब्रेक से वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आपने हमारी मंजिल कहाँ तक पहुँची। जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक खूबसूरत बात के साथ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा जहर क्या है? आपने फरमाया हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, चाहे वो दौलत हो, इक़्तिदार हो, ताकत हो, भूख हो या लालच हो, वो जहर बन जाती है। इसलिए जितनी आपको ज़रूरत है वो चीज़ उतनी अपने इस्तेमाल में रखें, और जितनी आपको ज़रूरत नहीं है उसको तकसीम कर दीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपके पास रहकर जहर का काम सर अंजाम ना दे। जी, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से तलकीन की जा रही है बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप घरों में रहिए, बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत जाइए। इसीलिए अब आप बग़ैर किसी परेशानी के घर में बैठे मेगा मार्ट के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं। 100% सफाई के साथ चीज़ें आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, और आपको घंटों तक लाइन में लगने की कोफ्त भी जो है वो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आप विज़िट कर सकते हैं मेगा मार्ट की वेबसाइट पर www.megamart.pk। तो ये देखें कितनी आसानियाँ लोगों को दे दी गई हैं कि आप बाहर मत जाइए, आप ऑर्डर कीजिए जो जो चीज़ आपको चाहिए, और पूरी सफाई के साथ, अच्छी पैकिंग के साथ आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। हम सुनेंगे नहीं ना, हमने सुनना नहीं है।
नहीं, जो सुनने वाले जिनको अपने आप से प्यार है वो तो डेफिनेटली सुनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और गुलजार साहब तो हमारी बहुत सुनते हैं। ये तो है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्र है हमें सुनाते नहीं है। जी गुलजार माशाल्लाह साहब, काफ़ी आप लोग सब मिलकर एक बड़ा अच्छा शो होता है और अल्लाह ताला बस मैंने हमेशा कहा है कि नज़र बस से बचाए। इसी तरह से हमारे शो जो है आमीन। यकजहती के साथ और ईमानदारी के साथ चलता रहे। सब लोग अपने काम में माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पूरी टीम को बल्कि हमारी ये वाली टीम नहीं बल्कि जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठी है तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर तमाम लोगों को जी। सब लोग बड़ी मेहनत से इस शो को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 4 लोग नहीं हैं बल्कि इसके पीछे कई लोग हैं जो जी एक शख्स जितनी मेहनत करता है, मेहनत करके वो सफाई के लिहाज से, वो कैमरे के पीछे इतने लोग जी, कॉन्टीन्यूसली इतने घंटों तक खड़े रहना और और मुसलसल काम करना, फोटोग्राफर्स जी, हैं बिल्कुल। और हमारी ये बच्चियां जो हाँ। मुसलसल काम कर रही हैं, प्रिंट्स भागी फिर जी प्रिंट्स आउट लेकर आ रही हैं, अब ये बिल्कुल। पढ़ना है, अब ये बोलना है, अब बिल्कुल। ये याद कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें। और हमारे अकबर साहब पर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर है। बिल्कुल सही बात। अब हमें ये वाली इंट्रोडक्शन बताइए, अब ये कोटेशन बताइए, सही अब इस बात। सेगमेंट के लिए क्या बोलना है उस क्या हवाले बोलना से है, बताइए। सही बात है। तो इट्स अ टीम वर्क। बहुत बट मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट मैं यहाँ पर आई, बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। अच्छी बातें, अच्छे खाने, बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट हमारी ज़बरदस्त रेमेडीज़ के ज़रिए बताती हैं। तो मैं तो बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जा रही हूँ। जो सीख लिया जिसने वो बड़ा खुशकिस्मत है। वाकई तो ये तो मेरा वक्त है कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस बाबरकत प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा मैंने है अपने एक बड़ों स्टूडेंट से की हैसियत से। सुना है, और वो ये कि जो लोग समझते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, उनकी ज़िंदगी समझ लें वहाँ पर एंड हो जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, अभी वक्त चल रहा है और साथ साथ सीखते जा रहे हैं, तो वो लोग ज़िंदगी में कामयाब तरीन लोग होते हैं। तो माशाल्लाह आप हमेशा जी ये बिल्कुल, कहते हैं। इसी पर एक बहुत खूबसूरत बात है कि हमेशा यही सोचो कि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर मेरे आमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। वाह, वो कितना रहीम है ना, सुभान। हमारी इतनी गलतियों पर पर्दे डालकर फिर भी नवाजता है। बेशक। जी वो जी। तो नवाजता है, मगर आप ये बताइए कि जी शीर कहाँ कोरमा, तक पहुंची जैसे हमारी मैंने कहा इफ्तारी? कि इसके अंदर एक बगार लगता है, तो मैंने इसमें लौंग डाल दिया है और जहाँ ममता वहाँ डालडा। लो कोलेस्ट्रॉल में आप इतनी दफ़ा आपको- ममता का नाम ले रहे हैं, आई एम मिसिंग माय सन। जी। मैं अपने बेटे को इतना मिस कर रही हूँ अब। तो इसके अंदर जो है ना, ये भी डालडा का जो अपना घी भी है, ये भी काफ़ी लो कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन से भरपूर है, पूरे दिन की एनर्जी को बहाल करता है। और हमारे यहाँ देसी खाने जो है हमेशा पराठे वगैरह जो है इसी घी में तैयार होते हैं, हलवे वगैरह भी तैयार होते हैं, तो उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं आराम से बग़ैर बेफिक्री में। और इसमें मैंने लौंग को 5 से 6 लौंग लिया और इसका मैंने घी में तो बघार लगा दी। ठीक है, ये हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया। शीर कोरमा जब भी बनाएं एक चीज़ का ख्याल रखें कि शीर कोरमे को हमेशा पतला रखें। ये देखें, कभी भी शीर कोरमा गाढ़ा नहीं होता। अक्सर लोग गाढ़ा बनाते हैं। शीर कोरमा जो होता है उसका मतलब ये होता है ये थोड़ा पतला होना चाहिए, यानी कि चमचे से इसको खाया जाए। देखिए बड़ा बड़ा दिल चाहिए अपनी गलती का एतराफ़ करने के लिए। जी, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे से तो कोई गलती हो मैं तो मान जी, लेती हूँ, जी गलती हो गई भाई माफ़ कर दो। जी, 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 और मैं आपके सामने माफ़ी मांगती हूँ, नहीं, नहीं। मैं गाढ़ा कर दी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, बादाम पिस्ता वगैरह। ठीक है, और बस ये हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया है। यहाँ पसंदे तैयार हो रहे हैं। आज साथ में ज़ाहिर बात है ड्रिंक कोई अच्छी सी होनी चाहिए, तो मैं जो है टैंग, जो आपको इस कोरोना वायरस में इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और बच्चे और बड़ों की जो पानी की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, इसको भी बेहतर बनाता है। तो इसको आपने 2 चमचे आपने लेने हैं और इसके साथ साथ पूरे दिन की एनर्जी बहाल करने के लिए जामे शीरी और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ करशी का जामे शीरी जो है वो आपको पूरे दिन की जो एनर्जी है उसको भी बहाल करता है और आपको सेहत भी देता है, राहत भी देता है। ठीक है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ये दोनों ड्रिंक्स आपकी बेहतरीन सी रेड एंड ऑरेंज, हर ठीक कलर की अपनी खूबसूरती है। जी, ये दोनों तैयार हो गई हैं। इसी तरह हर इंसान की जैसे अपनी फितरत है, जी, इसी तरह हर खाने वाली चीज़ का भी अपना जायका है। बिल्कुल ऐसे ही है। फलों अच्छा, पसंद की भी अपनी फितरत है जी। और सब्जियों की भी अपनी फितरत है। अच्छा, पसंद बिल्कुल लास्ट मूवमेंट में है, इसे मैं बस भून कर तैयार कर लूँगा। जाते जाते मैसेज है फूड पैंडा का,
अभी जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स का मसला है और लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ख़वातीन माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रही हैं। घर बैठे जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए फूड पांडा ने जो है ना होम शेफ़ के नाम से एक कैंपेन शुरू की है और जिसके अंदर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फूड पांडा आपके घर के रोज़ाना के मौका फराहम कर रहा है और मुल्क में माशी बदहाली जो है उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फूड पांडा में और घर बैठे 50,000 रुपये से ज़्यादा जो है कमाया जा सकता है। तो फूड पांडा में मुल्क भर से 18 से ज़्यादा शहरों के अंदर जो है 1000 होम शेफ्स जो है वो काम कर रहे हैं। 2 लाख ऑर्डर्स मुकम्मल करती हैं और इसके साथ फूड पांडा तकरीबन 1 लाख होम शेफ्स की रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो अभी फौरी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और घर बैठे आमदनी जो है वो आप कमा सकते हैं। इसलिए कि हर इंसान में टैलेंट होता है कुछ ना कुछ बनाने का, कुछ डिफरेंट बनाने का, वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसमें आपको फूड पांडा हेल्प करेगा। उसके लिए नोट कर लें www.restaurant.foodpanda.pk। दोबारा बता रहा हूँ www.restaurant.foodpanda.pk। इस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की और नेक अमल वो है जो लोगों की तारीफ की तवक्को के बगैर किया जाए। तो फूड पांडा का बहुत शुक्रिया कि वो तमाम ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं वो उनको एक जरिया माश का जरिया बन रहा है, बनाती हैं वही दूसरों तक पहुंचाकर उससे अपनी आमदनी कमा सकती हैं। भाई ये अच्छाइयों के सिलसिले हमारे स्ट्रॉन्ग होते जाएं होते जा तो हमारे माशरे में कितनी पॉजिटिविटी आ जी बिल्कुल है माशाल्लाह। लेकिन दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं रमज़ान का इख्तिताम भी होने वाला है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी जो है ना माशाल्लाह इस दौर में काफ़ी सारे ब्रांड ने बहुत अच्छा पॉजिटिव काम किया है और मैं सबको दाद दूंगा कि बहुत सारा काम कर रहे हैं और कैंपेन भी बहुत अच्छी चल रही है। एड्स भी बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं जो लोगों को मैसेज जिस पे है लोगों का और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हो रही है जी। कंटेंट कहीं का भी हो जी, हमारे कमर्शियल्स में हो या हमारे जो दोस्त मुल्क है तुर्की का ड्रामा हो, कहीं से जो भी अच्छी चीज़ हो हमें उससे सीखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि वो हमें मैसेज क्या दे रहे हैं, सही उसमें अच्छाई हमने क्या सीखी और कौन सी बुराई को हम ख़त्म करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बजाय कि हम आपस में तनकीद करें और लड़ें तुमने ये बोला और तुमने ये क्यों बोला, तुमने ऐसे क्यों नहीं बोला। हर एक इंसान की अपनी सोच है। आप देखें कि आपने जो देखा जो सुना उससे क्या सीखा और क्या आपने अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। जी बगैर किसी तवक्कुफ के मुझे मालूम है एक और आप रेमेडी बताएं फिर मैं सामिया की तरफ आती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको जो बता रही हूँ वो बालों को आप लंबा घना और खूबसूरत करने के लिए ऑयल जो घर में बनाएंगे वो मैं आपको अभी बना तो नहीं सकती हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ, आप चीज़ें नोट कर लीजिए। सरसों का तेल आपने लेना है 1 किलो सरसों का तेल आपने ले लिया। 2 उसमें प्याज लेने हैं, नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके उनके छिलके हटा के उनके 4 टुकड़े कर लें एक प्याज के, वो आपने सरसों के तेल में डाल देने हैं। 1 किलो सरसों का तेल, 2 उसमें नॉर्मल साइज़ की प्याज काट के आपने डाल दी। उसमें 12 पत्ते आपने कड़ी पत्ते के 12 कड़ी पत्ते उसमें डालने हैं आपने। 3 बड़े चम्मच कलौंजी के और 3 बड़े चम्मच आपने उसमें मेथी दाना के डालने हैं, बड़े चम्मच जो हमारे टेबल स्पून होते हैं खाना खाने वाले। आपने इसको इस तरह पकाना है कि 3 से 4 बॉयल आ जाएं। आप इसको उतार के रख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें जलाना नहीं है कि प्याज उसमें आप उसका तड़का लगा रहे हैं, प्याज वगैरह जलना नहीं चाहिए, कोई चीज़ इसमें जलनी नहीं चाहिए। 3 से 4 जब बॉयल आ जाए आप इसको उतार के अपने पास रख लीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाए इसको छान के आपने रख लेना है। हफ्ते में 2 या 3 बार वैसे भी ऑयलिंग करनी चाहिए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि जो पूरी रात बालों में ऑयल लगा के छोड़ देते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। सिबम ऑयल भी निकलता है बालों में से, बालों को भी हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे 2 से 3 घंटे बिल्कुल 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 से 3 घंटे इनफ होते हैं। आपने अच्छी तरह स्कैल्प पे मसाज करें, पूरे नीचे जितनी भी आपकी लेंथ है बालों की पूरे बालों में लगा के नॉर्मल। इसमें अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हीट वाला टॉवल नहीं कहूँगी, वैसे नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल जितनी आपका सर बर्दाश्त कर सके हल्का सा टॉवल स्टीम दे दीजिए। उसके बाद आप वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए भी मैं आपको शैम्पू बनाना बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने मेहमान को भी दे देते। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़ेपन का सबूत दिया। देखिए ये अच्छी बातें हम एक दूसरे से सीखते हैं।
बिल्कुल जी। सामिया, आप ये बताइए कि कुछ ख़वातीन, कुछ माएँ ख़ास तौर पर जब उनकी बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं तो आखिरी के अय्याम में वो जो 10 किस्म के मेवे के लड्डू बनाती हैं, वो बेसन के लड्डू भी बनते हैं और इसके अलावा मैदे के लड्डू भी बनते हैं। तो वो जो कहती हैं खाने के लिए, वो पहले भी दिए जाते हैं 8वें और 9वें माह में, और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी कहती हैं, माएँ कहती हैं, नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि आप 1 से 2 महीने दूध के साथ एक लड्डू ज़रूर रोज़ खाओ। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुफीद है या आजकल के हवाले से आप इख्तलाफ करती हैं इस चीज़ से? मैं एक हवाला दूंगी, इसको पंजीरी के लड्डू भी कहते हैं, जिसके अंदर सारे मेवे और सूजी और मैदा, चीनी, सब कुछ होता है। इन सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम खजूरें खाएँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम बहुत ज़्यादा खजूरें खाओ, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो रहे थे। तो खजूर में जो ताकत है वो बेइंतहा ताकत है। यहाँ तक जब लेबर पेन हो रहे होते हैं तब भी मुनक्का लगाते हैं कि आपको ताकत मिले, उसकी तासीर मिले, आप उसको उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकें। तो आखिरी के 2 महीने आप उसमें जो भी आप लड्डू बना रहे हैं उसमें खजूर ज़रूर शामिल करें। उससे एक तो आपको दूध बहुत अच्छा उतरेगा, दूसरा आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर लेबर पेन सहने की जो तकलीफ़ है उसमें बर्दाश्त आएगा। बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जो डिलीवरी के बाद जो 2 से 3 महीने, जिसको आप एक कहने नॉर्मल डेज में कहने 40 दिन, जिसे छिल्ला कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि भाई अब हमारा जो वो पूरा 1.25 महीना होगा और फिर हम जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे, उसमें आप अपने लड्डू बनाइए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे मुल्क, जो बाहर के मुल्क हैं जिनको हम गोरे कहते हैं कि भाई गोरे हैं, वो बाकायदा इसको पावर बार्स बनाते हैं, इसकी चॉकलेट्स बनाते हैं और वहाँ पे आम स्टोर्स पे वहाँ मिलती है, तो वो लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हम तो उसको प्यारे से लड्डू बना देते हैं, उसमें चांदी वर्क लगा देते हैं। और मैं अगर किसी को बनाना नहीं आता तो थोड़ा सा मैं बता दूँ कि आपने सूजी कम रखें, क्योंकि सूजी मोटा करती है, ताकत तो देती है, लेकिन सूजी से के भर के जैसे सूजी वाले पंजीरी लोग बना लेते हैं, तो कोशिश करें कि सूजी का कम इस्तेमाल रखें। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठी होती है, अच्छा लगता है, मुंह का जायका बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। आप इसके छोरों का पीस लें, पाउडर बना लें, नारियल रख लें, इसे बादाम का पाउडर कर लें, पिस्ता रख लें, और उसमें अगर आप कमर कस जैसे डालते हैं उसको अलग से रखें, क्योंकि कमर कस की वजह से अक्सर लोग ये लड्डू या ये मेवे या चॉकलेट बार्स ये नहीं खा पाते, क्योंकि उसका फ्लेवर बड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको ताकत मिलती है, आपकी बॉडी, क्योंकि हमें सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं करना, हमें आगे की भी बच्चे पैदा करने, और उनसे बड़ी बात कि हमें खुद कितना सेहतमंद रहना है। खुद भी आपको ताकत मिलती है और आपके बच्चे को भी। मैंने इसलिए आपसे ये पूछा क्योंकि मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कोई 10-15 किस्म के मेवे मंगवाए थे और वहाँ अमेरिका में, और आप यकीन कीजिए कि पूरी हमारी काउंटर टेबल पर वो सारे मेवे सिर्फ 2 से 3 दिन तक उनकी सफाई हुई। उनकी सफाई के बाद फिर उनको अच्छी तरह भून कर, फिर उनको ग्राइंड कर फिर उन्होंने मैदे के भी बनाए और बेसन के भी बनाए। तो वो इतना बड़ा जार जो बना कर दिया, तो मैं डेली मुझे तनबीह करती थी और वॉच करती थी कि मैं खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ। तो हमारी कुछ ख़वातीन होती हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, मगर उसके साथ वो कहती हैं कि हमारा वेट ना गेन हो, मगर सर्टन एक टाइम होता है कि अगर उसमें वेट गेन भी हो जाए तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपको बच्चा ब्रेनी होता है। ऑब्वियस है। और मैं आपको बताऊं कि 6 to 9 मंथ्स लगता है आपका प्रेगनेंसी वेट। मैं इस दौरानिया में हूँ, क्योंकि मेरी भी रिसेंट डिलीवरी हुई है, मेरा बेटा 4 महीने का है। तो ये 9 महीने का जो प्रोसेस है ना, जो नेचुरल प्रोसेस है, ये इतना आसानी से नहीं उतरता। लोग फ़ौरन डाइट पर आ जाते हैं, ये आप अपने बुढ़ापे के लिए बहुत तकलीफ पैदा कर रहे हैं। ये शुरू के 6 महीने 4 महीने ऑड नंबर्स में अगर आप इसको खाएं पिएं, अच्छा खाएं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिम करने की, पूरी ज़िंदगी पड़ी, लेकिन जो ताकत, क्योंकि सारी हड्डियाँ खुल चुकी होती हैं, उस वक्त सारी चीज़ों में वो ताकत बैठ रही होती है, जो कि आपकी, क्योंकि औरतों में आर्थराइटिस ज़्यादा है, औरतों में घुटनों का दर्द ज़्यादा है, पूरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि हम फीड कराते हैं, हम एक बहुत तकलीफ़ के अमल से गुजरते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत अरसे तक रहता है हमारी लाइफ में। तो उस वक्त हमें खुराक की ज़रूरत है, और हम उस नेमत से बिल्कुल दूर हो जाएं और फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा कमज़ोर क्यों है, हम इतने तकलीफ़ में क्यों, इतनी डॉक्टर्स दवाइयाँ दे देते हैं। अपनी ज़िंदगी में खजूर का रखें इस्तेमाल, गर्मी है तो 4 रखिए, सर्दी है तो 6-8, जिससे आपको अच्छा लगे। बच्चों को शेक ज़रूर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने कहा ठीक है, अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। गुलजार साहब, मैं आऊँ आपकी तरफ? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने कहा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जैसे हलवे का जिक्र किया, उसका थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं
कि उससे सिर्फ मोटापा नहीं होता बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका मोटापा कम भी होता है। ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसलिए उसका जो मिक्सचर है ना वो बहुत ही कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है उसका। तो हर खाने वाली चीज़ की अपनी एक इफादियत है। एक अच्छी बात से हम ब्रेक पर जाएंगे जी। अल्लाह से जब भी मांगो भरोसे से मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब हम नहीं मांगते। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब हम मांगें और वो ना नवाजें। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से वक्फे के बाद।